Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, टेक स्काई क्लासेस में आपका स्वागत है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल परीक्षाओं के चुनिंदा विषयों और प्रश्नों के लिए बने रहे हमारे चैनल टेक स्काई के साथ। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक और कमेंट करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि जो हमारे कोड होते हैं, ठीक है, उनको कितने प्रकार से हम कन्वर्जन करते हैं और क्यों करते हैं और क्या ज़रूरत पड़ी। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है या फिर जो भी हमारा डिजिटल सर्किट होता है, वो सभी क्या करते हैं, हमारे अल्फ़ा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक कोड जो होते हैं उसमें हम देते हैं। जैसे ABCD हम देते हैं, फिर 1 2 3 4 हम देते हैं, ठीक है, या फिर कोई कैरेक्टर हम दे देते हैं। तो इन सब से हम मिला कर क्या करते हैं, कोई एक डेटा तैयार करते हैं और उसको हम डिजिटल में यूज करते हैं या फिर कंप्यूटर में यूज करते हैं, मोबाइल फ़ोन में यूज करते हैं। यानी कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं जिसमें हम प्रोसेसर का यूज करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक होता है वो हमारा किस पे वर्क करता है, वो हमारा बाइनरी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। किस पे? बाइनरी पे। सबको पता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो 1 और 0 को ही रीड करता है, बाकी इसके अलावा वो कोई संख्या को रीड नहीं कर सकता। तो हम जो कुछ भी देते हैं उसको तो वो 1 और 0 के फॉर्म में क्या करता है, रीड कर लेता है। ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास जो कोड होंगे, ठीक है, जैसे हम मान लीजिए अगर हम किसी संख्या को बाइनरी में लिखते हैं, ठीक है, तो बाइनरी में हम लिखते हैं तो 1 0 के फॉर्म में अगर ए भी लिखना होता है तो काफ़ी लंबा लिखा जाता है। तो अगर हम बहुत ढेर सारी संख्याओं को अगर हम लिखेंगे, डेटा को लिखेंगे, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी कि बाइनरी नंबर जो होता है वो स्पेस काफ़ी ले लेता है, स्पेस काफ़ी लेता है और कम डाटा को स्टोर करता है। स्पेस ज़्यादा लेगा और डाटा कितना भी होगा, कम होता है। जैसे हमारा फ़ोन आता है ना, तो फ़ोन में अगर हम 2 GB का लगा देते हैं कार्ड, तो क्या होता है, कम डेटा हम स्टोर कर पाते हैं, 2 GB का ही। ठीक है, अगर हम कोई एक मूवी डाल देते हैं 2 GB का, तो वो क्या होता है, कम ही डेटा है, मतलब एक ही डेटा था और उसने पूरा का पूरा स्पेस क्या किया, ले लिया। तो बाइनरी में यही प्रॉब्लम थी कि जो बाइनरी में हमारे डेटा होते थे वो स्पेस ज़्यादा लेता था और डेटा कम स्टोर करता था। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया कि बहुत सारी डेटाओं को बहुत सारे हमारे क्या हुए, कोड बना दिए गए कि हम इस डेटा को किस तरह से उसमें बाइनरी को कन्वर्ट करके हम उसको सेंड कर सकते हैं और फिर से हम उसको बाइनरी में रिसीव कर सकते हैं। तो बाइनरी कोड तो हमें सबको पता है, बाइनरी कोड क्या होता है, 1 0 के फॉर्म में रहेगा। जो भी नंबर रहेगा उसको हम क्या करेंगे, बाइनरी के टर्म में लिखते चले जाते हैं। ठीक है, तो जब हम डेटा को सेंड करते हैं तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम उसको क्या करते हैं, इनकोड करते हैं, यानी कि उसको सिक्योरिटी देते हैं। तो डेटा हमारा क्या होता है, इनकोडिंग हो जाती है। और जब उससे जो इसको हम भेजते हैं तो जब वो रिसीव करता है तो वहाँ पर डेटा क्या होता है, डिकोड हो जाता है। ठीक है, तो सेंडिंग और रिसीविंग, यानी कि जो भेज रहा है उसका और जो रिसीव कर रहा है उसके बीच में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हम जो टेक्निक का यूज करते हैं उसे हम एनकोडिंग कहते हैं, और जब हम रिसीव करते हैं तो उसे हम डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, और इसी बीच में हम डेटा को क्या करते हैं, भेजते हैं। तो उसमें अगर साइज़ हमारी बड़ी होती है तो डेटा हमारा ट्रांसमिट होने में टाइम लेता है। ठीक है, तो अगर डेटा हमारा क्या रहेगा, उसके साइज़ अगर कम रहेगी तो हम जल्दी से भेज सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए एक फ़ोटो भेजना होता है, अगर 5 MB का एक फ़ोटो होगा तो ज़्यादा टाइम लेगा और फ़ोटो कितनी जाएगी, एक ही जाएगी। लेकिन अगर हम उसकी साइज़ को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो हम 5 MB में 10 फ़ोटो भेज सकते हैं ना। तो सेम प्रोसेस इसमें है। तो हमारे जो कोड होते हैं, यहाँ पे जो कोड हैं, बहुत सारे कोड क्या किए गए, बनाए गए। ठीक है, जैसे हमारा पहला है बाइनरी कोड। पहला हमारा बाइनरी कोड हो गया। दूसरा है हमारा BCD। ठीक है, तीसरा हो गया हमारा XS3 कोड, XS3 कोड। इसी तरह हमारा चौथा हो गया ग्रे कोड। ठीक है, ग्रे कोड हो गया, ऑक्टल कोड हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड हो गया। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड हमने पढ़ लिया है, जो हमारा क्या था, ASCII कोड था। ठीक है, हमने देख लिया था उसमें जितने भी कोड थे हमारे 0 1 और 1 2 3 4 से लेकर नंबर और ABCD और जो हमारे सिंबल वगैरह यूज होते हैं उसको हम किस में रख देते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड यानी कि ASCII कोड में। तो इसका वीडियो हमने आपको अपलोड कर दिया, सारे कोड पे नंबर क्या होता है वो भी हमने आपको बता दिया है।
हेक्साडेसिमल का पूरा वीडियो हमने बना दिया, ऑक्टल का हमने पूरा का पूरा वीडियो बना दिया है। बाइनरी का तो सबको पता ही है, बाइनरी जो रहता है बाइनरी में ही होगा। बीसीडी कोई नई चीज़ नहीं है, बीसीडी को भी हम लोग क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन बस यहाँ पे बीसीडी जो है, बीसीडी जो हमारा इक्विवेलेंट होता है वो होता है हमारा 8421। बीसीडी को हम नाम देते हैं 8421, ठीक है। बीसीडी को क्या बोलते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है हमारे बीसीडी का फुल फॉर्म है, ठीक है। बीसीडी जो है वो कोई नया नहीं, हम पढ़ चुके हैं, हेक्साडेसिमल पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसी का ये शॉर्ट रूप है क्या, बीसीडी। बीसीडी जो था इसका उपयोग हम करते हैं 0 से लेकर के 9 तक की नंबर को लिखने के लिए। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को हम बीसीडी के रूप में लिख सकते थे, लेकिन अगर 9 से ज़्यादा 10 होता था तो हम उसको बीसीडी के रूप में नहीं लिख सकते थे, इसलिए हमारा हेक्साडेसिमल क्या किया गया, बनाया गया था, ठीक है। तो 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बीसीडी का यूज करते हैं। और अगर बीसीडी को ही हम बोलते हैं 8421, 8421। अगर हमें 7 को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 1 1 1, 4 2 6 और 1 7। अगर हमें 9 को रिप्रेजेंट करना होगा तो हो जाएगा हमारा 1 0 0 1। यही तो होगा हमारा बीसीडी कोड, ठीक है। तो जो हमारा बीसीडी कोड है इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या, 8421। इसको हम 8421 कोड भी कह सकते हैं, और इस बीसीडी को हम लोग नेचुरल बाइनरी कोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइनरी नेचुरल कोड, बाइनरी नेचुरल कोड। इसको हम बाइनरी नेचुरल कोड के भी नाम से जानते हैं, 8421 कोड के भी नाम से जानते हैं, और बीसीडी के भी नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले चीज़ इसमें हमको ध्यान रखना होगा कि ये जो हमारा बीसीडी कोड होता है वो हमारा 8421 में डिवाइड होता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर इसमें मान लीजिए 2 की पावर 0 है, 1 2 एंड 2 की पावर 3, ये हमारी प्लेस वैल्यू है यानी वेटेड वैल्यू है। तो अगर हमको 0 रिप्रेजेंट करना होगा तो यहाँ पे 0 हो जाता था, 1 लिखना था, सॉरी यहाँ पे अगर हमें 1 लिखना है तो 2 की पावर 0 यानी कि 1, बाकी सारी वैल्यू 0। 7 लिखना है तो 7 में यानी कि 4 2 6 और 1 7, बाकी ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 9 है तो 9 के लिए 8 और 1 9, बाकी हमारे 0। ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, बस आप इतना जान लीजिए कि जो बीसीडी होता है वो हमारा 8421 के रूप में क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। बीसीडी में जो हमारे डिजिट होते हैं वो कितने होते हैं, 4-4 बिट के होते हैं। कितने होते हैं, 4-4 बिट के, 1 2 3 4, 4-4 बिट के हैं ना। यानी कि जब हम संख्याओं को लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उसको 8421 के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए आपको इसको हम समझा देते हैं। जैसे हमको लिखना है 10 लिखना है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो बीसीडी है वो हमारे कितने डिजिट के नंबर हैं, 4 हैं। यानी कि उसमें 1 2 3 4 है ना। 9 तक को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर 10 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, 10 आ जाएगा तो ये हमारा एक बिट हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा बिट हो जाएगा। यानी कि हम इसको लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, 0 0 0 0 हो गया। और ये जो हमारा 1 है इसको हम फिर से क्या करेंगे, 0 0 0 1। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। क्लियर है। इसी तरह मान लीजिए आपको 12 लिखना है, 12 लिखना है बीसीडी कोड में, तो हम बाइनरी के रूप में इसी तरह लिखेंगे। 2 का कितना होता है, 2 का आपका हो जाएगा 0 0 1 0, और 1 का कितना हो जाएगा, 0 0 1। तो ये हमारा किस में हो जाएगा, बीसीडी में हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह मान लीजिए आपको लिखना है 3 9 7, ठीक है। ये हमारे डेसिमल में दिया हुआ है कोई वैल्यू, और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, बीसीडी में। तो बीसीडी में कन्वर्ट करने के लिए हम 7 को क्या लिखेंगे, 4 बिट यानी कि 0 1 1 1। 9 को क्या लिखेंगे, 1 0 0 1। और 3 को क्या लिखेंगे, 3 को लिखेंगे हम 0 0 1 1। क्लियर है। क्लियर हो गया। इसी तरह आपको मान लीजिए कोई और नंबर दे दिया जाता है, सपोज दैट 1 4 2 7 दे दिया गया, और कहा गया कि इसको हमें बीसीडी में परिवर्तित करिए। तो हम बीसीडी में क्या करेंगे, सबसे पहले इसका निकालेंगे, 0 1 1 1। 2 का क्या हो जाएगा, 0 0 1 0।
उसके बाद इसका हो जाएगा 4 का कितना हो जाएगा 0 1 0 0 और 1 का कितना हो जाएगा 1 का हो जाएगा हमारा 0 0 0 1। क्लियर है। तो जो हमारा BCD नंबर है इसका एप्लीकेशन क्या है, BCD नंबर का जो हमारा एप्लीकेशन होता है वो हमारा कहाँ पे यूज होता है, ये हमारा यूज होता है कैलकुलेटर में। कहाँ पे, कैलकुलेटर में, ठीक है। और कहाँ पे होता है, DVM में, ठीक है। DVM का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वोल्ट मीटर। क्या होता है, ठीक है। तो DVM का जो फुल फॉर्म होता है वो डिजिटल वोल्ट मीटर होता है। ये जो हमारा BCD कोड है इसका उपयोग हम सिर्फ और सिर्फ नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। किसको, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। कैलकुलेटर में हमारे नंबर कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, इतने ही तो नंबर होते हैं हमारे कैलकुलेटर में, और इसी के द्वारा हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारा DVM होता है डिजिटल वोल्ट मीटर। जब आप लोग प्रैक्टिकल करोगे तो आपको उसमें देखने को ये मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था बाइनरी नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और हमने पढ़ा था ऑक्टल नंबर का भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसी तरह हमने हेक्साडेसिमल का भी पढ़ लिया था। अब बारी हमारी किसकी है, BCD का है। तो हमारा जो पहला इसमें हेडिंग होगा वो क्या होगा, एडिशन ऑफ BCD नंबर। क्या होगा, एडिशंस ऑफ BCD नंबर, ठीक है। एडिशन ऑफ BCD नंबर, ठीक है। तो इसका भी एक रूल है, ठीक है। जो कुछ भी है सब कुछ हमारा सामान्य है, बाइनरी नंबर की तरह ही हमें करना है। बस इसमें थोड़ा सा अंतर क्या होता है वो हम देख लेते हैं कि जो हमारे 4 बिट के नंबर होंगे, 4 बिट के ही तो होंगे, उनको जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पे हम क्या होगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। तो अगर हमको 9 मिलता है या फिर 9 से कम प्राप्त होता है, ठीक है, 9 मिलता है या फिर 9 से कम प्राप्त होता है, तो वो जो हमारा योग होगा वो क्या होगा, वैलिड होगा। अगर जोड़ने पर 9 से अधिक प्राप्त होता है, क्या होता है, अगर हम जोड़ते हैं तो 9 से अधिक प्राप्त होता है तो यह क्या होगा, इनवैलिड स्टेट होता है, ठीक है। और इस स्टेट को हम क्या करते हैं, स्किप हो जाते हैं। लेकिन इस स्टेट को हमें वैलिड बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जब हमारा इनवैलिड स्टेट था उसमें हम 6 जोड़ देते हैं और बाइनरी में 0 1 1 0 जोड़ देते हैं। 6 का मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ 4 बिट में। इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये स्टेट क्या हो जाता है, वैलिड हो जाता है। और जोड़ने के बाद अगर हमें एक कैरी मिलता है, जोड़ने के बाद, इसको जोड़ने के बाद भी अगर हमें एक कैरी प्राप्त होता है तो वो जो कैरी होता है वो हमारे अगले 4 बिट के ग्रुप में क्या होता है, जुड़ जाता है। चलिए हम आपको इसको क्या करते हैं, एक एग्जांपल समझाते हैं जो क्या होगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमने एक नंबर ले लिया, ठीक है। वो नंबर क्या है हमारा, 8 है, 6 है, कितना हो गया 86। फिर हमने क्या ले लिया, 13 ले लिया। अब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 8 और 1 9, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, बाइनरी में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। बाइनरी में ब्रेक करेंगे यानी कि BCD के फॉर्म में इसको क्या करेंगे, हम ब्रेक कर लेंगे। तो BCD का वही होता है 8 4 2 1, तो इसका हो जाएगा 6 का क्या हो जाएगा 0 1 1 0। 8 के लिए क्या हो जाएगा 1 0 0 0। इसी तरह हमारे 3 के लिए क्या हो जाएगा 0 0 1 1, 1 के लिए 0 0 0 1 हो गया। अब हम इसको नॉर्मली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जैसे कि हम बाइनरी नंबर को ऐड करते थे। तो 0 में 1 ऐड होगा तो क्या होगा 1 1 1 0 1 कैरी यहाँ पे आ गया, तो 1 1 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 0 1, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल में चेंज कर लेंगे। तो डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, हो गया। तो इस तरह से हमारा डेसिमल में जो रिजल्ट आया वो कितना आ गया 99 आ गया। तो जो हमारा ये जो डिजिट आया है, एक बिट जो हमको मिला है, एक बिट कितना है 9 है, तो जो हमको सिंगल वैल्यू मिली है वो 9 है, यानी कि ये हमारा क्या होगा, वैलिड स्टेट होगा। ये भी हमारा क्या है, वैलिड स्टेट है। अगर 9 से कम आता तब भी हमारा वैलिड होता है, लेकिन अगर 9 से ज़्यादा आएगा तब क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम उसको करके देख लेते हैं। सपोज दैट एक सिंपल सा एग्जांपल है 9 और 4, तो कितना हो गया 9 4 13, कितना आ रहा है 13, यानी कि 2 बिट आ रहा है ना, 1 और 2 बिट आ रहे हैं ना, यानी कि यहाँ पे जो रिजल्ट आया, जो योगफल आया वो कितना हो रहा है हमारा
9 से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ये हमारा कौन सा स्टेट होगा, इनवैलिड स्टेट होगा। ठीक है, तो ये तो स्किप हो जाता है, लेकिन हम इसको वैलिड बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे। ठीक है, जब हम इसको ऐड किए तो ऐड करने पर रिजल्ट आया 13 हमारा 9 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे। जब 6 ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 9, और ये कितना हो जाता है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो ये हमारा एक 4 बिट का हो गया और ये हमारा अलग 4 बिट का हो गया। क्लियर है। देखिए 9 का क्या होता है, 9 का जो होता है हम लिखते हैं 1001 लिख सकते हैं। 4 के लिए क्या लिखते हैं, 0100। यही तो होता है। रिजल्ट हमारा इसका क्या निकल के आएगा, जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1011। ये आएगा ना, तो ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 9, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 13। 8 से 12 और 1 13। ये हमारा जो आ रहा है रिजल्ट, ये कितना होना चाहिए, 9 या फिर 9 से कम। 9 होना चाहिए या फिर 9 से कम होना चाहिए, लेकिन ये वैल्यू हमारी क्या है, 9 से ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई है इसमें हम क्या करेंगे, 6 ऐड कर देंगे। कितना ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे। तो 6 का बाइनरी क्या होता है, 0110। यही होता है ना। अब हम इसको लिख देते हैं 1 0 1 कितना होगा, 1 1 1 0 1 1 0। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमें एक कैरी प्राप्त हो रहा है ना, एक कैरी मिल रहा है ना, तो वो जो कैरी होगा हम उसको यहाँ पे लिखेंगे और वो किस में चला जाता है, अगले 4 बिट में। ये हमारा 4 बिट हो गया और ये हमारा क्या होगा, अगले 4 बिट में चला जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम संख्याओं को क्या करते हैं, लिखते हैं। एक और एग्जाम्पल लेके हम समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा 7, ये हो गया हमारा 5। 7 5 कितना होता है, 12। 7 का कितना हो जाएगा, 0 6 और 1 सॉरी 4 2 6 और 1 7। 5 का कितना हो जाएगा, 0 1 0 1। 5 हो गया, ऐड कर देंगे 1 1 0। यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, तो 1 1 0 1 1 0 कितना बचा, 1 बचा, सॉरी 1 1 1 और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारा टोटल 12 आ रहा है। 12 आ रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो रहा है, 9 से ज़्यादा है। तो जब ये 9 से ज़्यादा होगा तो हम इसमें क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे। तो 6 जोड़ने के बाद देखते कि 6 2 8 और 1। ठीक है, यानी कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। यानी कि अभी भी क्या हो रहा है, हमारा ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे। 0 1 1 0 कितना हो गया, 0 1 1 1 0 1 1 0। एक कैरी बचा ना, यहाँ पे अभी भी एक कैरी बच रहा है ना। तो यहाँ पे तो 4 बिट हो गए हमारे, 4 डिजिट हो गए। 1 कैरी बच रहा है, तो वो जो हमारा 1 होगा वो हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन वो किसके साथ कितने होंगे, 4 बिट अलग हो जाएंगे। यानी कि जो कैरी मिलता है वो क्या हो जाता है, अगले बिट में क्या होता है, वो शिफ्ट हो जाता है। इसको छोड़ करके वो क्या होता है, अगली संख्या के बिट में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा BCD नंबर का जोड़। ये रहा हमारा अगला एग्जाम्पल। ठीक है, 654 और 576। इसको हम ऐड कर लेते हैं पहले सिंपली। ठीक है, जैसे हम डेसिमल संख्या को ऐड करते हैं। तो ये कितना हो जाए, 6 4 10, 1 बचा, 7 5 12 और 1 13, 6 5 11 11 और 1 कितना बचा, 12। ठीक है, यानी कि ये संख्याएँ हमारी क्या हो रही हैं, हर जगह पे कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रहा है। 6 4 जब हम जोड़े तो कितना आ गया, 10 आ गया। 10 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 9 से ज़्यादा है। 7 और 5 क्या होता है, 12 होता है। 12 भी क्या है हमारा, 9 से ज़्यादा है। 6 5 क्या है, 11। 11 भी हमारा क्या है, 9 से ज़्यादा है। अगर हम इसका ओरिजिनल डेटा लिखें यहाँ पे तो 6 और 4 कितना होता है, 10। 7 और 5 कितना होगा, 12। और 6 और 5 कितना होगा, 11। यानी कि ये सारे के सारे जो हमारे बिट हैं, सारे के सारे जो हमारे डिजिट हैं, ये सभी क्या है, हमारे 9 से ज़्यादा हैं। यानी कि सारे के सारे जो हमारे स्टेट होंगे वो क्या होंगे, इनवैलिड स्टेट होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, वैलिड बनाएंगे। और वैलिड बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे बिट हैं, जितने भी हमारे डिजिट के स्टेट हैं, जहाँ पे भी हमारा 9 से ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 6 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका क्या करते हैं, बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। बाइनरी इक्विवेलेंट यानी कि 4 4 के पेयर के फॉर्म में। सबसे पहले हम 6 का लिख लेते हैं। 6 का कितना हो जाएगा, 0
1 1 0। 5 का 0 1 0। 4 का हो जाएगा 0 1 0 0। क्लियर है। अब इसका हम लिख लेते हैं 5 का 0 1 0 1। 7 का हो जाएगा 0 1 1 एंड 6 का हो जाएगा 0 1 1 0। सही है। हम इसको क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे सिंपली, जैसे हम बाइनरी नंबर को ऐड करते थे। ऐड करते हैं 0 1 1 1 0 1। फिर इसको 0 0 1 1 1 1 0 1। सही है। तो अगर हम इसको चेंज करें अगर हम डेसिमल में, तो ये कितना हो जाता है हमारा 8 और 2 10। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये हमारा कितना होगा 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा 8 2 10 और 1 11। यानी कि सभी जगह हमारे क्या है 9 से ज़्यादा है ना, तो हमें क्या करना है 9 के इक्विवेलेंट रहे या फिर 9 से कम रहे, तभी हमारी संख्या क्या होंगी वैलिड होंगी। तो हम सारे के सारे जो हमारे नंबर्स हैं उसमें हम क्या करेंगे 6 ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देते हैं 0 1 1 0। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 6 ऐड करेंगे 1 1 0। यहाँ पे भी 0 1 1 0 ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये हो जाएगा हमारा 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0। क्लियर है। अब इसका देखते हैं 1 एक बचा है ना, इसमें 1 1 कितना हुआ 0 1 कैरी बचा, यानी कि वो अगले वाले में ट्रांसफ़र हो जाएगी। जैसे हम क्या आपने बताया था ना कि जब हम इसको ऐड करेंगे तो अगर एक कैरी आता है तो वो कैरी क्या होता है हमारे अगले वाली संख्या में जुड़ जाता है। अगले 4 बिट की संख्या में क्या होगा वो ऐड होगा, यानी कि 0 और 1 कितना हो जाएगा 1 1 0 और 1 1 1 1 0 1 1 0। एक कैरी फिर से बचा तो वो कैरी किस में शिफ्ट हो जाएगी, इसमें शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 1 0 1 1 0 और एक कैरी बची वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो 1 1 0 1 1 0 एक कैरी बचा, तो वो कैरी हमारा क्या होगा यहाँ पे आकर के वो 4 बिट में ऐड हो जाएगी अगले 4 बिट में, बताया था ना हमने। ठीक है। तो अब हम इसको इक्विवेलेंट निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये हमारे 4 4 के पेयर बन गए, तो इसका कितना हो जाएगा 0। ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3। ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा इतना। तो दोस्तों हमारा आंसर आ गया ना इतना 1 2 3 0। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा BCD का जोड़ हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।